आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, यानी एआई ताकतवर हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन एआई दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा और इंसानों पर राज करेगा। अब ऐसा मानना है कुछ लोगों का। इस दुनिया में जो पिछले 3 सालों में हुआ है वो उससे पहले के 300 सालों में भी नहीं हुआ था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब समाज में इसको लेकर 2 तरह के मत हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि एआई सब जॉब्स खा जाएगा, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि एआई जॉब्स किलर नहीं है, ये जॉब्स को खत्म नहीं करेगा बल्कि एआई जॉब्स को रिप्लेस करेगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स खत्म होंगी तो नई जॉब्स भी पैदा होंगी। पर क्या सच में ऐसा होगा? देखो, एआई पर काम बहुत पहले से चल रहा था, पर हमें पता चला 22 में। 30 नवंबर 2022 को जैसे ही चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, पूरी दुनिया में एआई की एक लहर दौड़ गई और सब एआई के बारे में ही बात करने लगे। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना एआई मॉडल बनाने के लिए मैदान में कूद पड़ी। 24 फरवरी 2023 को मेटा ने अपना लामा मॉडल लॉन्च किया और साल का अंत आते आते गूगल ने भी अपना गूगल जेमिनाई लॉन्च कर दिया। पर सबसे बड़ी घटना घटी इस साल, जब चाइना का एक एआई मॉडल डीप सीक लॉन्च हुआ। अब मैं इसे घटना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, उनसे जब पूछा गया कि क्या इंडिया ऐसा मॉडल तैयार कर सकता है, तब उनका जवाब कुछ यूं था। Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. उनका मतलब साफ था कि ये टेक्नोलॉजी हमारे सिवा कोई और नहीं बना सकता। अब कुछ भी कहो, चाइना ने इन्हें झटका तो दिया है। अब ये एआई मॉडल कंपनियां तो चूहा बिल्ली की रेस में लगी हुई हैं, इसलिए एक के बाद एक एआई मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और उन्हें और बेहतर बनाया जा रहा है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला एआई, जो अभी हमें एक सल्यूशन की तरह दिख रहा है, वो सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है? क्या एआई कॉन्शियस हो जाएगा? तो आओ इसे थोड़ा डीप जाकर समझते हैं। देखो, जब हम कहते हैं कि मैं एक एक्सपीरियंस इंसान हूं, तो दरअसल हम ये कह रहे होते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने एक ही काम को बार बार करके अपने माइंड को ये याद करवाया है कि इस काम को प्रोफेशनल लेवल पर कैसे करना है और इस काम को करते समय क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। यानी एक हिसाब से इंसानी दिमाग के पास भी अपना डेटा होता है, जिसके बेस पर तुम्हारा दिमाग मुश्किलों को परखता, समझता और सुलझाता है। और सेम एआई भी एल्गोरिदम पर काम करने वाला एक दिमाग ही है जिसके पास बेशुमार डेटा है। और जब हम एआई से कोई सवाल पूछते हैं तो वो हमें उसी डेटा में से आंसर फाइंड आउट करके देता है। और यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होता है कि क्या एआई कॉन्शियस हो गया है या होने वाला है। अब अगर कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने लगा तो इससे लंबी एक और वीडियो बन जाएगी। तो आप सिर्फ इतना समझो कि कॉन्शियसनेस तब भी एग्जिस्ट करती है जब कोई मेमोरी नहीं होती है, कोई डेटा नहीं होता है। जैसे एक इंसान जिसने अपनी याददाश्त खो दी है, उसे कुछ भी याद नहीं है, पर फिर भी वो हमें देख पा रहा है, सुन पा रहा है और समझ पा रहा है। एक न्यूबॉर्न बेबी जिसके दिमाग में अभी कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, पर फिर भी उसे टच करो तो वो झिझक जाता है क्योंकि वो कॉन्शियस है। और वहीं एआई का सिर्फ डेटा डिलीट कर दिया जाए तो एआई मशीन और उसके छोटे छोटे पार्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। एआई बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है जैसे तुमसे कहा जाए कि इस सवाल का जवाब ढूंढो और तुम एक लाइब्रेरी में जाकर, जहां बहुत सारा डेटा स्टोर है, उस सवाल से रिलेटेड सारे पॉसिबल आंसर निकाल लेते हो और उनमें से जो बेस्ट होता है लाकर दे देते हो। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें वही दिखा रहा है जो पहले किया जा चुका है, जिसका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन इंसानों के पास एक अलग शक्ति है, हर चीज से परे जाने की शक्ति। इंसान वो भी कर सकता है जो अभी तक इस पूरी दुनिया में ना हुआ हो। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जॉब्स जरूर रिप्लेस होंगी, हमारा काम करने का तरीका जरूर बदलेगा। इसे समझने के लिए अगर हम समय में थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें कि जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि जब मशीनों का दौर आया, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। जैसे जो लोग बहुत छोटे लेवल पर अपने घरों में अपने हाथों से चीज़ों को बनाकर बेचते थे और पैसे कमाते थे, अचानक से मार्केट में मशीनों से बनी सस्ती और अच्छी चीज़ें आने की वजह से उनका धंधा बंद हो गया और उन्हें पैसा कमाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एआई रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां से आ गया। तो ये बात हमेशा याद रखना, जिसे कई महान लोगों ने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और एक बार फिर वही होगा। कैसे? तो आप जेनसेंग हुआंग, जो एनवीडिया के सीईओ हैं, उनका ये वीडियो देखिए। People ask me, Jensen, is AI going to take your job? And I tell them absolutely not. The person who uses AI to automate that 20% or 50% is going to take your job. यानी इनका साफ साफ कहना है
कि एआई तुम्हारी जॉब्स नहीं छीनेगा, बल्कि वो इंसान तुम्हारी जगह ले लेगा जिसे एआई को यूज करना आता होगा। एआई फ्यूचर है और मैं कहूँगा एआई ही फ्यूचर है, पर उनका जो इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो, फ्यूचर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें काम करेंगी वो एआई पर वेस्ट होंगी, और ये हम सब जानते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता, समय के साथ नहीं चलता, वो पीछे छूट जाता है, लाइक नोकिया। और अभी तो एआई एक स्टेप और आगे जाएगा जब एजीआई आएगा, यानी आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। मेरे ख्याल से पूरी मनुष्य जाति को इस बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार रहना होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही सेल्फ हेल्प कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।